एक तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये मध्य प्रदेश में ये क्या हो गया कि जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में भी सुनाई दे रहा है और सीटों के बंटवारे पे बात नहीं बनी, बात टूट गई। और तल्खी भरे जो बयान है वो बताते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दरार है वो चौड़ी होती जा रही। अब ब्रजेश जी, एक पंक्ति दिमाग में आ रही है कि आपस में लठ चलाएंगे और फिर भाजपा को हराएंगे। जी, ये जो कुछ कह रहे हैं जनता इसको देख रही है। कम से कम जनता का लिहाज तो इनके बड़े नेताओं को करना ही चाहिए था। आपस में जो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ब्रजेश जी, वो खतरनाक संकेत है और इसके असर पहले से नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में तैयारी कर रही थी बड़ी उम्मीद के साथ, और कांग्रेस के किसी बड़े नेता का बयान आप सुनिए, वो कह रहे थे कि अभी ये विधानसभा चुनाव गुजर जाने दीजिए। तो कहीं न कहीं से फर्क तो है। वही जो आपने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा कि मेरा और हमारा, मध्य प्रदेश मेरा है, उत्तर प्रदेश हमारा है। मुझे लगता है कि इन दशाओं में कोई ये मेरा नहीं, राजीव राय हैं सपा के नेशनल प्रवक्ता, उन्होंने ट्वीट में ये बात लिखी है, मैं उनके हवाले से नहीं, आपने जो मेंशन किया जी जी वही बात ठीक है कि ये तो दादागिरी वाला प्रश्न है। और दूसरी चीज, एक चीज मेरे समझ में नहीं आती है, कल आप जनता के बीच में जाओगे, आप सब मिल करके कहोगे भाजपा भ्रष्ट है, बेईमान है, ये है, हराओ, देश खराब कर दिया, किस मुंह से कहो साहब? अभी तो आप एक दूसरे को ही गरिया रहे हो। आप स्वयं देखिए कि दो बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक स्टेचर होता है, भले कांग्रेस का स्तर गिर गया हो पब्लिक की दृष्टि से, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, बिना राष्ट्रीय नेताओं की सहमत के कोई इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। और बयानों का जो स्वरूप हमारे सामने है वो स्पष्ट उसका मतलब है कि कहानी बड़ी लंबी है और ये कहानी खराब भी हो सकती है, कारण कि दूसरे अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल रही हैं। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनी, तो साहब अगर 30 पोल लड़ लेंगे, 25 पे ऑलरेडी लड़ लेगा, तो फिर अखिलेश यादव को तो फिर राजनीति से थोड़ा विश्राम लेना पड़ेगा थोड़े समय के लिए। और विश्राम के लिए नहीं है, आज की तारीख में परफॉर्मेंस वाइज, पोजीशन वाइज वो अपोजिशन का एक लायन शेयर उनके पास है। मेरे दृष्टि से जो इंडिया गठबंधन है उसके वो एक तरीके से कैप्टन है, वो उस दृष्टि से अपेक्षा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी अपेक्षाएं थी, लेकिन एक दो बातें कुछ आप देखिएगा, अभी आपने जरा एक बयान सुने हो तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी इतनी ज़्यादा डैमेजिंग कह दी कि जिस पर अखिलेश यादव की रिएक्शन आपने कानपुर में देखा। उन्होंने कहा कि हमने घोसी में बिना मांगे जाकर के पूरा सपोर्ट किया, बड़े मजबूत हम थे, और आपने जाकर के उत्तराखंड में हमको हरा दिया कैंडिडेट दे करके, और वहाँ जो कुछ अगर कांग्रेस सीटें हारी तो इसका श्रेय आपको जाएगा कि आप भाजपा को जिता रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर इस तरह चलिए, उनके प्रवक्ता तो आपके यहाँ बड़ा संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हो, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मधुरता की बहुत ज़्यादा अपेक्षा कहीं की जानी चाहिए। ये कटुता बहुत बड़े स्तर पर प्रवेश कर गई है। आपका ये मानना है एक पत्रकार के रूप में कि ऐसे बयान तब दिए जाते हैं जब दिल्ली से इशारा हो? बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित रूप से किसी पीसीसी अध्यक्ष की यह हिम्मत नहीं है कि एकदम से किसी अलायंस को टूटने वाले बयान दे दे, जिससे एक तरीके से दुश्मनी सी स्थिति पैदा हो जाए। दूसरी चीज, उसका एक कारण, मुख्य कारण में आप जाइए, मैं बताऊंगा आपको। दरअसल कांग्रेस ने अपने आप का जो आकलन किया है पिछले कुछ महीनों के परफॉर्मेंस का, उसको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरा पब्लिक टूट पड़ी है उनके साथ, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसको लगता है कि मुसलमान जो एक बहुत बड़ा आधार है, बार बार जिस पीडीए की बात करते हैं उसमें जो ए है अल्पसंख्यक, कांग्रेस को लगता है कि अल्पसंख्यक उसकी ओर देख रहा है, और वो बहुत ज़्यादातर स्थानों पर वो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए आप देखिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अगर कहता है कि हम 80 सीटों पर तैयार हैं, लड़ रहे हैं, खाली 2 दिन के बयान उनके देख लीजिए, उनके 2 दिन के बयान ही वो बीजेपी के खिलाफ कम, समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा आक्रामक है आजकल। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये अलायंस बने या बिगड़े, या हो सकता है राहुल प्रियंका के हस्तक्षेप से, अखिलेश से बातचीत के बाद किसी सूरत में बने, लेकिन जो चीज इस वक्त जनता के बीच जा रही है, पब्लिक के बीच जा रही है, वो इनके लिए डैमेजिंग है। उसको इसको हल्के में न लें, इनकी जुबान पर भी
जनता की दृष्टि रहती है, उसका कान रहता है जी। कि क्या बोल रहे हैं। मैं और समाजवादी जो बोल रहे पार्टी हैं, के एक इससे बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं और प्रवक्ता हैं उदयवीर सिंह। उनका एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उदयवीर ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है और वो गठबंधन का धर्म निभाने से पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि एमपी में हमारे इकलौते विधायक ने तब कमलनाथ की सरकार को समर्थन दिया था जब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस बस लेना जानती है, देने की उसकी नीयत कभी नहीं रही है। अगर उदयवीर सिंह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट इशारा मिलने के बाद दिया होगा। बिल्कुल एकदम सही। उदयवीर सिंह वैसे भी नॉर्मली जो बात बोलते हैं बिना अखिलेश यादव के कंसेंट के नहीं बोलते हैं। और ज़्यादा आप उदयवीर के स्टेटमेंट पे क्यों जाते हैं ब्रजेश जी? जब स्वयं अखिलेश यादव इस तरह, अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का अंदाज देखिए, उनकी बात का कंटेंट देखिए। अगर आज की दृष्टि में इसको रखा जाए तो इसका मतलब अलायंस सही नहीं है, अलायंस संभव ही नहीं है। और अगर अलायंस होता भी है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव जाएगा, ये जो जबानी जंग चल रही है इसका। जी शुक्रिया हेमंत जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए हैं।